Hi everyone. Today we are going to talk about 1 BHK. 1 BHK in affordable housing and since आपने अगर मेरा जर्नी फॉलो कर रहे हैं you would have seen my affordable housing 2 BHK का वीडियो तो you guys would know कि मैंने वो दो बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग रेकमेंड की थी एंड मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली थी ठीक है सो यू guys have to understand 10 to 15 ईयर्स के बाद जब गुड़गांव पूरा सेटल हो जाएगा मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाएंगी इट विल नॉट मैटर कि अफोर्डेबल था DDJY था या क्या था कुछ भी दैट विल नॉट मैटर यू वुड बी लिविंग इन गुड़गांव ओनली एंड आपको लग रहा होगा यू नो इफ़ यू हैव योर ड्रीम्स यू वांट टू कम टू गुड़गांव एंड आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं तो ऐसा नहीं है आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं जो मैंने 2 BHK इसके बनाए थे अगर आपका बजट इज़ 85 लैक्स अगर आपका बजट इज़ अराउंड 35 लाख तो 35 लाख में भी आपको गुड़गांव में एक 1 BHK मिल रहा है इन अ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो इसमें सिक्योरिटी है यू नो एंड सारी चीज़ें हैं सो द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज़ ROF आलियास ये आपका सेक्टर 102 में है सेक्टर 102 जहाँ पे आपका शाहपुर जी है आप अगर इसकी लोकेशन देखेंगे इट्स एट अ वेरी प्रीमियम लोकेशन आपका इसका जो रोड है दिस रोड इटसेल्फ इज़ आई बिलीव इज़ अराउंड 100 मीटर्स ठीक है अब ये इन्हीं की वेबसाइट है ROF की ROF ने अफोर्डेबल में डिसेंट काम किया है जो मैं आपके लिए दोनों अफोर्डेबल लाया हूँ आज वन इज़ ROF का आलियास इन सेक्टर 102 एंड सेकेंड इज़ ROF आनंदा सो वाई आई हैव बिन प्रोवाइडिंग यू दीज टू इज़ बिकॉज ये दोनों काफ़ी सही बजट में है लाइक 35 से 37 लैक्स में आपको दोनों ये मिल सकते हैं यूनिट्स इन बोथ द कम्युनिटीज़ आपका 1-2 लाख ज़्यादा आपको मिलेगा आलियास में क्योंकि वो सेक्टर 102 पे है द्वारका एक्सप्रेस वे एंड 95 आपका यू नो पटौदी रोड पे है पटौदी रोड से आपकी कनेक्टिविटी है द्वारका एक्सप्रेस वे पे इन 95 सेक्टर तो दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स हैं लोकेशन वाइज ऑफकोर्स ROF आलियास इज़ मच मच बेटर बिकॉज आप देखिए 400 मीटर्स इसका डिस्टेंस रहेगा मेट्रो स्टेशन से एंड इट्स एक्चुअली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि मेट्रो स्टेशन नहीं आएगा शाहपुर जी के पास में मेट्रो स्टेशन है और इसके पास में ही मेट्रो स्टेशन आपका रहेगा 800 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया है एक्चुअल में ग्रीन एरिया है आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है देयर इज़ एक्चुअली 800 एकर्स ऑफ ग्रीन एरिया दिस इज ऑल्सो 15 मीटर ड्राइव येस 15 मीटर ये लोग लिख देते हैं आई डोंट नो वाई 20 मिनट्स ड्राइव है टू योर IJ एयरपोर्ट ठीक है 8 किलोमीटर डिस्टेंस है सो सी व्हाट आई मीन बाय दिस इज हाँ आप अगर अपने माइंडसेट में लगाओगे ना कि यार मैं 1 BHK बाय कर रहा हूँ 35 लाख का तो बेकार ही होगा तो आप चाहे 35 लाख का ले लो 50 लाख का ले लो वो माइंडसेट का फ़र्क है आपको देखना है कि आपको एक अच्छी कम्युनिटी में इसकी डेंसिटी इज़ 145 एकर्स पर यूनिट ROF आनंदा की भी आपकी 145 एकर्स पर यूनिट है बट व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि दिस इज़ द लोवेस्ट डेंसिटी यू कैन गेट इन अफोर्डेबल हाउसिंग सो जब आपकी लोएस्ट डेंसिटी इज़ 145 तो दैट्स गुड इनफ यार आपको जो बहुत अभी प्रीमियम कम्युनिटीज़ हाई राइजेस लॉन्च होंगे उनमें भी 120 टू 125 यूनिट्स पर एकड़ मिलने वाले हैं ऑलरेडी आपके हीरो होम्स में 125 यूनिट्स पर एकड़ हैं और उसमें आप अगर EWS का एरिया लगाओगे यू नो तो वो निकाल के 130 यूनिट्स पर एकड़ आएगा सो व्हाट आई मीन बाय ऑल ऑफ दिस इज कि आपको 125 टू 130 यूनिट्स पर एकड़ ही डेंसिटी मिलेगी प्रीमियम हाई राइजेस में ठीक है उसके अलावा आपको अगर आप मुंबई में देखते हो तो ऑलरेडी वहाँ की लग्जरी कम्युनिटीज़ में 125 से 150 एकर्स पर यूनिट सॉरी 150 यूनिट्स पर एकड़ आपकी डेंसिटी है और 150 से अबव ही है मुंबई में आपकी प्रीमियम लग्जरी कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग हीरा नंदानी एंड यू नो योर अ लॉट ऑफ गोदरेज प्रोडक्ट्स एज वेल सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आपको समझना पड़ेगा आपको माइंडसेट से है आप देखिए आपको गुड़गांव में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इफ़ यू वांट टू कम टू योर ड्रीम सिटी आपकी ड्रीम सिटी है गुड़गांव एंड आपको एक 1 BHK चाहिए आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं तो यार 35 लैक्स में 1 BHK कौन सी मेट्रो सिटी में मिल रहा है आपको यू नो यू हैव एक्सेस टू दिल्ली एज वेल आपका ये आप अगर ROF में लेते हैं आप 20 मिनट्स में T3 पहुँच गए 8 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम योर डिप्लोमेटिक इनक्लेव मतलब आपका सारी चीज़ें जो अभी एक्सप्रेस वे पे आ रही हैं प्रपोज्ड हैं ये सारी चीज़ें और सैंक्शन भी हैं आपका इस 102 सेक्टर में शाहपुर जी है वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी नॉट अ सोसाइटी बेस्ट कम्युनिटी इन द होल ऑफ गुड़गांव आपका ग्रीन एरिया है 800 एकर्स का 400 मीटर्स में मेट्रो स्टेशन है आपकी सेंचुरी भी है बर्ड सेंचुरी सो यू नो 35 लैक्स में आपको 1 BHK एंड वाई एम सेइंग कि आप अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है प्लीज़ गो फॉर 1 BHK ओनली देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 1 BHK भी 2 रूम्स हैं एंड जैसे आप ये लेआउट देख रहे हो एक रूम ये हो गया कि किचन ड्राइंग हो गया इसको भी आप इस वे में डिज़ाइन कर सकते हो कि एटलीस्ट आपको ये 3 स्पेस दे देगा इट विल प्रोवाइड यू 3 डिफरेंट स्पेसेस यू नो टू कि आप अपना यू कैन हैव अ प्रॉपर सेटअप वी विल डिस्कस दैट डेफिनेटली एंड सिमिलरली ROF आनंदा है मेरे को ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद है ठीक है एज इन आपका कम्युनिटीज़ वाइज सोसाइटीज़ वाइज एंड ये दोनों बहुत पीसफुल है यार आप अगर जाके देखोगे ना हाँ मैं मानता हूँ अभी अफोर्डेबल की सारी चीज़ें हैं एंड ऑफ कोर्स द पीपल दैट वुड बी यू नो इन देयर थोड़ा सा वो आपको लग सकता है कि ऐसा है बट आपको जर्नी स्टार्ट करनी है यू हैव टू वर्क हार्ड इन अ वे राइट यू वांट टू स्टैब्लिश योरसेल्फ इन गुड़गांव आपकी ड्रीम सिटी है तो उसके हिसाब से 1 BHK इन 35 लैक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा इन एनी मेट्रो सिटी सो प्लीज़ लुक इन टू दीज ROF आलियास एंड ROF आनंदा दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं मैं रिकमेंड करूँगा ROF आलियास इन दिस बजट ऑफ 37 टू 38 लैक्स या 35 लैक्स में भी मिल सकता है वाई एम सिंह 35 लैक्स क्योंकि देर आर फ्यू लिस्टिंग्स लाइक देखिए 35 लैक्स है आपका एंड इसने जो प्रॉपर्टी भी दे रखी है प्रॉपर्ली सेटअप है यार 3 सीटर सोफा 2 सिंगल सीटर सोफा आपका किचन है ये इसमें एक छोटा रेफ्रिजरेटर है यहाँ पे यू नो इट्स लाइक अ किचन आप एंट्री बोलो इन अ वे बट कुकिंग के लिए मोर देन गुड इनफ है यार आपका देर इज़ अ रूम वार्डरोब स्टडी टेबल तो 1 BHK में आपको बैल्कनी भी है वॉशरूम भी है सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि यू गैस अगर आपको एक्चुअल में गुड़गांव में आना स्टार्ट करनी है लाइफ और किसी मेट्रो सिटी में आप देख रहे हैं एंड यू नो यू वांट टू कम टू गुड़गांव तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन हैं 35 लाख 1 BHK देखिए इट विल प्रोवाइड यू द स्टेबिलिटी
इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर न्यू बिजनेस, स्टार्टअप, एनीथिंग, और इवन इफ यू वांट टू बी इन रियल एस्टेट, एक छोटा 1 BHK होना जिसमें आप उसको ऑफिस एज कम यू कैन वर्क दैट, या आप अपना घर बना सको, इट्स मोर देन गुड इनफ यार। 1 BHK इज़ एक्चुअली नॉट दैट बैड, आपको 2 बड़े रूम्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लो प्लान। सो इन दिस फ्लो प्लान यू हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो हमने आलियाज़ के बारे में बात कर ली है, ROF आनंदा के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सो बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। आपको कम्युनिटी वाइज मतलब एज एन रहने में ज़्यादा मज़ा आलियाज़ में आएगा, क्योंकि इसका 100 मीटर रोड है, ROF आपका 24 मीटर रोड पे है, दोनों में 145 एकर्स पर यूनिट है, सॉरी यूनिट्स पर एकड़ है। एंड आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइपोलॉजी हैं, जैसे 1 BHK में आपके बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं आपको आज इस प्लान की बात कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट प्लान, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सी ये आपका कार्पेट एरिया इज़ 350 स्क्वायर फीट एंड बैल्कनी एरिया 50, तो 400 स्क्वायर फीट आपको 1 BHK में मिल रहा है। मैं अगर इसका सुपर लगाऊँ ना, तो सुपर इसका निकल के आता है उस हिसाब से अराउंड 500 to 550 स्क्वायर फीट। सो यार मोर देन गुड इनफ। आप अपना स्टेबल करना चाह रहे हो, लाइफ में स्टेबिलिटी, यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, नो अदर मेट्रो सिटी वुड प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो ठीक है, प्लेस भी होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं। सो देखिए, हम पहले इधर आ जाते हैं हॉल पे। बहुत सिंपल है, ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। अगर आप इसका एरिया लगा लोगे 14/8 इज़ अराउंड, यू कैन से अराउंड 112 यूजेबल एरिया दिस पार्ट, ठीक है आपका। एंड दिस इज़ अराउंड योर्स 60, तो 180 स्क्वायर फीट का ये आपका अराउंड दिस हॉल इज़। अब आप मेरे को बोलोगे कि यार इसमें तो कुछ रखने को ही नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इसको अपने वे में सेटअप कर सकते हो। अब इन्होंने इस रूम में, यहाँ पे आपको ये एक टेबल दिख रही है, लाइक अ 2 सीटर डाइनिंग टेबल। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे हैव पुट अप दिस डाइनिंग टेबल। देखिए डिपेंड करता है आपको करना क्या है। अगर आप ऑफिस बना रहे हो तो अपना आराम से यहाँ पे आपका डेस्क आ जाएगा, सिटिंग फॉर 3-4 पीपल, और आपका एक ही रूम हो गया, तो इट्स डन वेरी सिंपल, ठीक है। बट आप अगर देख रहे हो कि आपकी 3 लोगों की भी फैमिली है यार, 3 लोगों के लिए भी अगर आपको 400 स्क्वायर फीट मिल रहा है ना, लाइक आई वुड से इट्स नॉट दैट बैड, ठीक है। आई वुड रियली दिस, क्योंकि मैंने मुंबई में लिटरली एक 100 स्क्वायर फीट के रूम में 4 लोग रहते हुए देखे हैं जिनको अपनी ड्रीम्स को अचीव करना है। ऑफ कोर्स यार, उन जो ड्रीम्स अचीव करने आए हैं उन 10 में से एक अचीव करेगा, बट स्टिल एक भी जो अचीव करता है वो मैटर करता है, राइट। सो ये आपको 400 स्क्वायर फीट में आप अगर 2-3 लोग भी रह रहे हो, इट्स मोर देन गुड इनफ। और आप अकेले ही रह रहे हो जिसको ऑफिस बनाना है, तो यार दिस इज़ अमेजिंग। आपको इससे अच्छा कहाँ मिलेगा कुछ भी। 35 लाख में आपकी एक आपने 5 to 8 10 लाख का आपने सेविंग्स होगी, एंड उसके बाद आपने बाकी का अमाउंट लोन ले लिया। अब वो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बी पार्ट एज वेल जो बहुत लोग करेंगे, बट आप यूनिट्स देख सकते हो। आई डोंट पर्सनली डील, बट मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आई वांट टू रियली हेल्प यू आउट गाइस, ठीक है, जिनका बजट इज़ 35 लाख, तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। देखो, अगर आपको इसको क्या कहते हैं, हॉल को अपने ऑफिस रूम बनाना है, तो यार इट्स, आप सिंपल सा यहाँ पे अपना वर्क डेस्क रखो, 3-4 लोगों की सिटिंग रखो यहाँ पे रखो, दैट्स गुड। ये आपके सोने के लिए एक रूम हो गया, बेडरूम, दैट्स गुड इनफ। आपका एक ऑफिस स्पेस हो गया कि हो गया, पर सिंपल। बट अगर आपको इसको एक्चुअल में यू हैव टू सेट इट अप फॉर लाइक आपकी वाइफ भी है, देयर इज़ यू हैव अ कपल एंड देयर इज़ लेट्स से वन मोर पर्सन, और आपके फ्रेंड्स आएंगे इन एनी वे, और ऑफिस वर्कर्स आएंगे जिनको आपको यहीं रुकाना है। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, आप इस हॉल को हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो सबसे पहले तो सी, दिस इज़ योर वॉशिंग एरिया। आपको कोई बोल नहीं रहा है कि इतना बड़ा किचन रखो, दिस इज़ एक्चुअली अ डिसेंट साइज़ किचन। आप 1 BHK में क्यों रखोगे यार इतना किचन? आपको कुकिंग ज़्यादा करनी नहीं है, आप बाहर से मंगवाओ। गुड़गांव में आपको 200 250 300 रुपये में यू कैन ईजिली ईट फूड, दैट वुड बी मच बेटर। आपका टाइम भी प्रिजर्व करेगा, एज एन आपको यू वुड हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। मैं ये आपको सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे 3-4 साल पहले मैं भी 1 BHK देख रहा था गुड़गांव में इन अफोर्डेबल, क्योंकि मेरी जर्नी उस टाइम पे डिफरेंट थी। आई वांटेड टू जस्ट हैव अ स्पेस, अ स्टेबिलिटी, अ सिक्योरिटी। तो एक 1 BHK आपको वो दे देगा यार, कि चलो कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे पास एक 1 BHK है, दैट मैटर्स यार। मुंबई में लोग कैसे रहते हैं आप जाके देखो, बैंगलोर इज स्टिल गुड, बट बैंगलोर में आपको ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, ना हैदराबाद में अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज़ गुड इनफ यार। सो सी, आप इसको सिंपल सा, ये 3 सीटर आपने यहाँ रख दिया, जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, सोफ़ा कम बेड, ठीक है। एक चेयर यहाँ रख दी, एक चेयर यहाँ रख दी, ठीक है। एंड अगर ऐसे भी नहीं रखना है तो इस दोनों साइड टेबल्स को हटाओ, आपने 3 सीटर यहाँ रख दिया, एक 2 सीटर यहाँ रख दिया। ये क्या कहते हैं, फ्रिज को आप इस साइड रख देना, किचन को आप हाफ कर सकते हो। सो व्हाट आई मीन बाय दिस हाफ इज़, आपने इसको लिटरली एल शेप में है, सिर्फ एक साइड ये रख दी, दिस एरिया, सी माय कर्सर, दिस एरिया। यहीं पे आपका यहाँ पे एक स्टोव आ गया, एंड यहीं पे आपका एरिया हो गया टू पुट योर थिंग्स। यहाँ पे फ्रिज हो गई, एंड कुकिंग करने के बाद आप फ्रिज के ऊपर चीज़ें रख सकते हो, तो इट्स ओके यार, मैनेज करने को दुनिया मैनेज हो जाती है, इट्स ओके। आप काउंटर स्लैब नहीं है, तो एक फ्रिज यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 2 सीटर रख दिया, यहाँ पे 3 सीटर रख दिया, 3 सीटर सोफा कम बेड ओपन हो जाएगा, तो आराम से एक आपका बेड बन गया, ठीक है। 2 लोग यहाँ पे, 2 लोग यहाँ पे। यहाँ पे आपका ये 2 सीटर हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। आप इसके सामने आपका यहाँ पे टीवी आ गया, टीवी कंसोल और टीवी यूनिट, ठीक है। ये अब आपको
ये एरिया जो दिख रहा है ये पूरा खाली हो गया क्योंकि आपने किचन छोटा कर दिया। जब आपने किचन छोटा कर दिया तो आप ये डेस्क की जगह यू कैन हैव अ लाइक अ हिमाचली स्टाइल आपने देखा होगा, जैसे जब हम किसी अच्छे कैफ़े में जाते हैं तो देयर इज़ अ सेटअप आपका, यहाँ पे आपने गद्दा लगा दिया, यहाँ पे छोटी सी टेबल, यहाँ पे एक गद्दा। तो यू नो आप यहाँ पे मे बी यहाँ नहीं लगाओ क्योंकि आपको और ज़्यादा भरा लगेगा, आप यहाँ पे एक बड़ा सा गद्दा लगा दो, यहाँ पे भी एक इंसान सो सकता है एंड दिस कुड बी अ वेरी कोजी अच्छी लाइटिंग के साथ आपका एक बहुत अच्छा एक डाइनिंग एरिया रेडी हो सकता है। आप उसको जस्ट पुट अ वेरी गुड मैट्रेस देयर, यहाँ पे आपके इसमें फ्रिज के साथ होगी एंड यहाँ पे आपका टेबल हो गया। सो अमेजिंग यार, इट्स अ वेरी कोजी सेटअप आपका। और क्या चाहिए आपका, ये एक सोफ़ा कम बेड हो गया, यहाँ पे 2 जने आराम से सो सकते हैं, 1 जना यहाँ पे भी सो सकता है, बाकी आपके पास अपना रूम है, तो 5 जने इसमें आराम से सो सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड यहाँ पे एक सेपरेशन लगा दो पर्दा डाल के, कि एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया आपका। आप कुछ भी कर सकते हो यार, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, योर चॉइस। आपको अगर आपने सोच ही लिया यू वांट टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, तो प्लीज़ गो फॉर देम। दिस इज़ अ वेरी गुड लेआउट इन 1 BHK। बाकी आपका मास्टर बेडरूम इज़ 12 फीट 2 इंचेस बाय 10। हम पहले इसके आलियाज़ के हॉल पे आ जाते हैं। इसका साइज़ इज़ 14 फीट 5 इंचेस इंटू 11 फीट 8। तो आप बोल सकते हो आपका ये अराउंड 14 बाय 12 का इसका है, ठीक है। तो अगेन इसका एरिया भी 170 स्क्वायर फीट है। ये भी आपका हॉल था 175 टू 180। तो इसका हॉल थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इसके, बट देन दोनों सेम ही है। 5 स्क्वायर फीट 5 टू 7 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें आपके प्लान में एक अच्छी चीज़ है कि आपका वॉशरूम बाहर है। देखो ये वॉशरूम बाहर है कि कोई ऑफिस में भी है तो यूज़ कर सकता है। सॉरी, आपका टॉयलेट बाहर है एंड यहाँ पे आपके टॉयलेट और बाथरूम दोनों अंदर है, ठीक है। ये इसका सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स है, तो मैं आपको इसलिए यही रिकमेंड कर रहा हूँ। टाइप ए है ROF आनंदा में, और आपका इसका टाइप 5 है ROF आलियाज़ में, ठीक है। बट इसका सबसे पॉजिटिव है कि वॉशरूम आपका टॉयलेट बाहर है और बाथ अंदर है, कि आपका मास्टर बेडरूम से हो जाएगा। यहाँ पे दोनों अंदर जाके है, बट मैनेज करने के लिए मैनेज कर सकते हैं। बट मेरी चॉइस पर्सनली आई वुड सी 1 BHK इन 37 lakhs अराउंड इन दिस ROF आलियाज़। लोकेशन वाइज एकर्स, मतलब ग्रीनरी जो आसपास है, प्रपोज मेट्रो स्टेशन एंड एवरीथिंग, वेरी अंडररेटेड, वेरी अंडररेटेड। एंड इन दोनों की कंस्ट्रक्शन माइवन नहीं है, बट द कंस्ट्रक्शन इज गुड एज वेल। आपका 30 40 50 ईयर्स कहीं नहीं गए, बाकी का बाद में देख लेना, पड़ा रहेगा फ्लैट, ठीक है। सो देखो इसका किचन ड्राइंग में आप क्या कर सकते हो। देखो मैं यही बोल रहा था, जैसे यहाँ पे किचन एल शेप दिखा रखा है ना, यू कैन जस्ट हैव दिस किचन। यहाँ पे आपका इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके वॉशिंग एरिया, कुकिंग एरिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका छोटा सा फ्रिज आ गया। हैव अ फ्रिज लाइक दिस, अ मिनी फ्रिज जो आपका सिंगल डोर में हाफ होता है ना, जस्ट हैव दैट फ्रिज, कि आपकी स्टोरिंग रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है फ्रिज की, बट आपको बड़ा फ्रिज नहीं रखना है, ठीक है। एंड ये आपका एक्सटेंड होकर यहाँ पे कुकिंग हो गया, आपका फ्रिज को ही आपने काउंटर टॉप बना दिया, ठीक है। जुगाड़बाजी है बट ठीक है। एंड यहाँ पे आपका देखो इतना अच्छा स्पेस है, आपने 3 सीटर यहाँ रख दिया, ठीक है, 2 सीटर यहाँ रख दिया। 3 सीटर के सामने आपका टीवी कंसोल, टीवी यूनिट, 2 सीटर यहाँ, 3 सीटर आपका प्रॉपर्ली खुल गया यहाँ पे, ठीक है। एंड आपका ये क्या कहते हैं, सोफ़ा कम बेड बन गया, ठीक है। एंड ये आपका 2 सीटर है यहाँ पे। अब आप इसमें मैंने आपको जैसे बताया ना कि आप यहाँ पे आराम से अपना एक हिमाचली स्टाइल का डाइनिंग एरिया बना सकते हो, एक मैट्रेस डाल के एंड टेबल रख के। यहाँ पे आप वो चीज़ यहाँ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे इस हॉल में आपको बेटर नहीं लगेगा क्योंकि द थिंग इज़ थोड़ा सा आपका 5 7 8 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, प्लस इसका हॉल इज़ मच बेटर। इसमें क्या है, आप यहाँ पे रख सकते हो बट देन वो स्टिल टॉयलेट सीट के पास होगा, तो इट वुड नॉट बी अ गुड थिंग टू हैव दैट। सो इट्स बेटर टू एक्सटेंड दिस स्लैब, पुट योर फ्रिज, 3 सीटर सोफ़ा यहाँ पे, 2 सीटर यहाँ पे, एंड इसको रहने दो। अपना जो सोफ़ाज़ होंगे या चेयर्स होंगे उनको उस वे में रखो कि आपको वही डाइनिंग टेबल का भी काम करे, ठीक है। सो हॉल वाइज अगेन ROF आनंदा का बेटर है, इसलिए मैं इसको ऑप्शन में भी लाया हूँ। दिस हॉल इज़ वेरी एक्चुअली गुड, जैसे मैंने आपको प्लानिंग वाइज बताया। इसका हॉल इज़ ओके, बट देन मैं इसमें ही बाय करता क्योंकि इसकी लोकेशन एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग, ठीक है। एंड इसका टॉयलेट बाहर है, इसका नहीं है। बाय द वे देयर इज़ ROF आलियाज़ में देयर इज़ वन मोर प्लान। ये आपको अगर मिल जाए ना, इसका हॉल छोटा है अगेन, दिस इज़ योर टाइप 7 इन 12th फ्लोर। ये बहुत कम यूनिट्स अवेलेबल हैं, बट इसकी आप टेरेस देखो, एल शेप में है। ऐसी टेरेस आपको एक लग्जरी में भी नहीं मिलती है ये टेरेस। एंड आई एम अ बिग बैल्कनी फैन। अगर आप मेरी यूट्यूब जर्नी देख रहे हो, आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। मेरे को बैल्कनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप बैल्कनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यार बैल्कनी है, आप यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी बना सकते हो आराम से, आपकी स्टोरेज भी आ सकती है। तो अगर ROF आलियाज़ में आपको ये यूनिट मिलती है ना, जस्ट ग्रैब इट यार। आपको मे बी 37 से की जगह 38 39 लाख में मिले, बट जस्ट हैव दिस यूनिट। आपको बाहर स्पेस मिल गया, दिस इज लग्जरी, दिस टेरेस। ये एल शेप में ऐसी टेरेस कहाँ मिलती है इन 1 BHK एज वेल, आपका अच्छी कम्युनिटी में भी। सो देखो दिस इज़ आपका टाइप 7 अगेन रिमाइंड करा दूँ, 305 स्क्वायर फीट है, बैल्कनी एरिया 138। तो आपका यहाँ पे था 342 स्क्वायर फीट, 61 बैल्कनी एरिया। सो अगेन अमेजिंग। मैं होता तो ये ग्रैब कर लेता अगर मुझे लेना होता, बट ये भी बुरा नहीं है, ठीक है। सो किचन ड्राइंग वाइज, हॉल वाइज आपका ऑफकोर्स आनंदा इज़ बेटर, ठीक है। लेआउट वाइज आपका, प्लानिंग वाइज आपका दिस ROF आलियाज़ इज़ बेटर, ठीक है। सो देखिए, अब बेडरूम आपका 11 फीट 8 इंचेस इंटू 10 फीट 4 है। इसका बेडरूम इज़ 12 फीट 2 इंचेस इंटू 10 फीट, तो 12 बाई 10 का कमरा है यार। आपको लिटरली आपको अफोर्डेबल में 12 बाई 10 का कमरा मिल रहा है। इसमें भी आपका अराउंड 12 बाई 10 का ही कमरे हैं दोनों। तो यहाँ पे आपका वार्डरोब आ गया, यहाँ पे आपका इस साइड आपका सामने बेड आ गया, 2 साइड टेबल्स एंड प्रॉपर 5 फीट वाइड बैल्कनी। यहाँ पे आपका बेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं, वार्डरोब आ गया, एंड गुड इनफ यार। बाथरूम भी दोनों का साइज़ ठीक है, क्या और चाहिए। आपका रूम भी अच्छे हैं दोनों के, ठीक है। बैल्कनी भी इट्स गुड।
bath area भी is good, toilet is good, kitchen और drawing wise, hall wise of course your Ananda is better, but as a society wise, location wise, expressway पे आपको मेट्रो स्टेशन के पास, ग्रीन एक्रेस के पास, शाहपुर जी के पास, सारी चीज़ों के पास 20 मिनट्स एयरपोर्ट, मैं ये लेता, आलियाज़ लेता। एंड आलियाज़ में भी मैंने आपको जो वो टेरेस वाला प्लान दिखाया ना, एल शेप वाला, वो लेता, बट वो अवेलेबल नहीं होगा सो आप ये ले सकते हैं। 342 61 बैल्कनी, 347 है आपका नंदा में, जैसे मैंने बोला 5 से 6 स्क्वायर फीट का फ़र्क है, एंड बैल्कनी एरिया इज़ 50, ठीक है। आप ये दोनों समझ गए हैं। 35-38 लैक्स में यार जर्नी स्टार्ट करो अपनी। दीज आर गुड इनफ टू हैव अ स्टेबल बेस, सिक्योरिटी इन लाइफ की, चलो इतना हम करने जा रहे हैं तो एक कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में तो एक फ्लैट तो होगा 1 BHK गुड़गांव, तो गो फॉर इट, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको एक और ऑप्शन दे देता हूँ 1 BHK, ये एक वृंदियन द प्लाज़ा है आपका, मैं इधर जाके पर्सनली भी रुका हूँ 4-5 दिन, ठीक है। इसका 1 BHK ना इट्स 44 आई बिलीव 460 स्क्वायर फीट है। आप इसका टोटल एरिया लगाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ ये फ्लैट। इसका वृंदियन प्लाजा का प्राइस 55 लाख, ठीक है। मैं जब गया था तब इसका प्राइस वॉज 42 to 43 लैक्स, उसके बाद 45 लाख हुआ। मैं गया था अराउंड 1.5 साल पहले, प्रोबेबली 1 साल पहले, 40 to 45 लैक्स था। एक किसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ने ले लिया होगा आसपास, तो इसके रेट्स बढ़ गए हैं, यहाँ लोगों को पता चल गया, नॉलेज आ गई। बट ये आपका ऑफिस बनाने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वृंदियन प्लाजा और ऑफ कोर्स दूसरा, दिस इज़ द बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, सिग्नेचर एंडोर हाइट्स, लोकेशन वाइज इसका भी 1 BHK है। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन नहीं दूंगा लेआउट का, बट ये दोनों 55 लैक्स में है। एक सिग्नेचर एंडोर हाइट्स, आपका अगर 1 BHK का बजट ज़्यादा है, 55 लैक्स तक आप जा सकते हो तो ऑफकोर्स सिग्नेचर एंडोर हाइट्स आपका अप्रिशिएशन वाइज भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत अच्छी लोकेशन पे है। 10-12 का रूम है, आपका प्रॉपर हॉल है तो इट्स गुड इनफ। तो 55 लाख में आप वो भी देख सकते हो। एंड अगेन वृंदियन प्लाजा का मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। 55 लैक्स में है, इसमें आपका बहुत सारे लोग एयरबीएनबी के थ्रू 25,000 जनरेट कर रहे हैं, 30,000 इवन। तो 55 लैक्स में अगर कोई 30,000 रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है, लेट्स से रेवेन्यू 30,000 है, नेट प्रॉफिट भी 25,000 है बंदे का, तो आप मान लो 3 लाख साल का आ गया। 55 लाख में 3 लाख साल का मतलब ROI कितनी हो गई आपकी? 6 to 7%, 6.5%। तो ये वृंदियन प्लाजा उस टाइम पे 42 लैक्स का था, 42 लैक्स, 45 हुआ मैंने देखा, 55 लैक्स का मिल रहा है। इसका आप ये ज़रा फ्लैट देख लो एक बार। ये आपका यहाँ पे एक सिंगल स्लैब है किचन और कुकिंग के लिए, ठीक है। आप अपना इलेक्ट्रिक स्टोव भी रख सकते हो। ये प्रॉपर बैल्कनी है, वुडन मास्टर बेडरूम आपका। ये आपका हॉल है, यहाँ पे आप आराम से अच्छे से यू कैन पुट अ कोजी डाइनिंग एरिया और 3 सीटर सोफ़ा कम बेड। तो आप बहुत अच्छी बैल्कनी भी है, मैं रह चुका हूँ। एंड बाय एम रिकमेंडिंग यू दिस एज वेल, क्योंकि 55 लाख में बजट में आपके पास 2 ऑप्शंस खुल गए, सिग्नेचर एंडोर हाइट्स, ठीक है, एंड ये वृंदियन द प्लाजा। बाय द वे ROF आलियाज़ और ROF आलियाज़ में तो आपको आप समझ लो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर कार पार्किंग, आपको कार पार्किंग आराम से मिल जाएगी। देयर इज़ कार पार्किंग अवेलेबल इन दिस सोसाइटी। आनंदा का आई डोंट नो प्रॉपर्ली, बट देयर इज़ अ प्रोविजन आई बिलीव जो है, ठीक है। तो ये ROF आनंदा और आलियाज़ आपके 35 लैक्स में है। 55 लैक्स में आप सिग्नेचर एंडोर हाइट्स को देख सकते हो 1 BHK, एंड आप ये वृंदियन द प्लाजा को देख सकते हो। इसका टोटल साइज इज़ 463 स्क्वायर फीट। आपकी ये अराउंड 80 से 90 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है, ठीक है। 350-360 स्क्वायर फीट आपका अंदर है। सो ये आपका बेडरूम देखो 11/9 का है, जिसमें एक्स्ट्रा वार्डरोब स्पेस है। सो आपकी 2 साइड टेबल, क्वीन साइज बेड, प्रॉपर ये आपका ये इसका जो मेंटेन नहीं हो रहा है ये वृंदियन द प्लाजा, बिकॉज आई द बिल्डर, और इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा नहीं, आप जाके खुद रिसर्च कर लेना कि क्या हुआ इन लोगों के साथ। बट ये इन अ वे आपका जो वॉशरूम है ना, दिस इज़ एक्चुअली अ सर्विस डिपार्टमेंट, इसका कॉन्सेप्ट ये था। एंड दिस इज़ इसका वॉशरूम इज़ लग्जरी, बिकॉज ये आपका पूरा प्रॉपर एरिया है सेटअप वाइज आपका वॉशरूम में। देर इज़ अ सेपरेट योर बाथ एरिया इज़ वेल, सो इट्स अ गुड लेआउट। एंड आपका ये अगेन कुकिंग एरिया है, आप इसको कैसे भी बना सकते हो। आप एल शेप रख दो या 3 सीटर यहाँ रख दो एंड 2 सीटर यहाँ पे, सो इट्स अ प्रॉपर आपका हाउस। तो 55 लाख में अगेन सिग्नेचर एंडोर 71 एंड आपका ये वृंदियन 106 में आप देख सकते हैं, 106 सेक्टर आपका, ये जस्ट क्लोज टू वेरी गुड कम्युनिटीज़ है आपका। आपको पता है 106 में क्या क्या है कमर्शियल वाइज भी। एंड जिसको 35 लाख बजट में देखना है, 35-37 लैक्स में, तो ROF आनंदा एंड ROF आलियाज़ में अगेन यू आर गेटिंग अ बेटर ऑप्शन। आपका जहाँ पे कम्युनिटी है, अप्रिशिएट करेंगे दोनों, सो जस्ट बी विथ इट। सो दिस कंसिडर दिस एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट योर जर्नी। आपको देखो आपका घर मैटर करता है, तो एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसके बाद करो। थैंक यू, टेक केयर।